अच्छा अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए। कहाँ की बात है भाई ये? सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था। और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था। उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता। घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो उसको जिंदा नहीं निकलने देगी। ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफ़ी उसको दिखाया। डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफ़ी ज़्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफ़ी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज़ है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से। और उस जो भी उसके अंदर है, वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज़ है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहाँ से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है, और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना, तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने हो गए। उसने अपने आप को फांसी लगाई। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं, और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया। मैंने कैमरा ऑन किया, और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना, मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया, और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई। क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना, ऐसे गेट बंद हुआ, और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना, बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भाड़। और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है, और ना कोई बेचना चाहता है, और ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना, वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि आया कहाँ से, से, घुसा कौन इसमें। है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई, तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी, एक तो जहाँ की घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था, उससे 1 दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा, क्या है क्या नहीं है,
ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल नहीं भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हम काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, कुदरती उससे बना कोई हुआ है। क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20 30 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है। साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों पे बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और एक अप्रैल 1907 में अमेरिका में एक डॉक्टर डक्कन मैकडोगल थे, उन्होंने ना एक थ्योरी बनाई थी, 21 ग्राम सोल थ्योरी। उन्होंने उस थ्योरी में बताया कि जो हमारी स्प्रिट होती है ना, इसका जो वेट है वो 21 ग्राम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने 18 पेशेंट लिए और मरने से पहले उन सबका वेट करा, और मरने के बाद एग्जैक्ट सबका वेट 21 ग्राम कम था। अच्छा हाँ, तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो सोल थ्योरी है ना, मतलब उसमें उस और मतलब एग्जैक्ट 21 ही ग्राम था। और ये बहुत बहुत बड़ा आर्टिकल है इसके बारे में सारा, ठीक है। कि उन्होंने कैसे कैसे रिसर्च करे इन चीजों पे। तो और ये रिसर्च उन्होंने 5-6 सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को उन्होंने मतलब वेट करते रहे, और सबका एग्जैक्ट 21 ग्राम जो है वेट वो रिड्यूस होता था मरने के बाद। तो मतलब किसी के मतलब सोल का जो वेट है ये बताते हैं ये 21 ग्राम है। तो इस थ्योरी के हिसाब से साइंस ने प्रूव कर दिया कि सोल एग्जिस्ट करती है बेसिकली, इस थ्योरी के हिसाब से। हाँ, इस थ्योरी के हिसाब से प्रूव किया हुआ है। अब जैसे साइंस काफी चीजों को प्रूव करने में लगी हुई है, मल्टीवर्स को फिजिक्स के थ्रू है ना, ये काफी चीजों के प्रूव इनको मिल चुके हैं, और साइंटिस्ट इन चीजों को मानते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ ठीक है, लेकिन इन चीजों को ना हमारे ग्रंथों में कई साल पहले भी बता दिया गया है, मल्टीवर्स को। अब मल्टीवर्स है ना जो, वो इसकी दो थ्योरी है। एक तो ये है, जैसे हमारा पूरा यूनिवर्स है जिसके अंदर एक अर्थ है, जुपिटर है, सन है, ये है, ऐसे बहुत सारे मल्टीवर्स हैं, वहां पे अलग लाइफ चल रही होगी। लेकिन एक मल्टीवर्स है जो कि टाइमलाइन का वो बताता है कि एग्जैक्ट टाइमलाइन वही चल रही है। जैसे अभी हम यहां पर बैठ के बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है उन सारे मल्टीवर्स में भी यही हो रहा हो कि हम ही बैठ के बातें कर रहे हैं, सेम चीज हो रही सेम है, रेप्लिका, सेम शक्ल हमारी। सेम शक्ल। हमारी जो बॉडी है ना वो छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और जब साइंस ने ये चीज प्रूव करी ना, तो जैसे कि 10 लाइट डिस्टेंस पे भी अगर सेम कोई एटम वहां पर होगा ना, और इसको आप मूव करोगे तो वहां पर भी वो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ये फिजिक्स है। तो ये चीज प्रूव हो, मतलब ये चीज, इसकी एग्जैक्ट कोई प्रूव नहीं है, लेकिन ये चीज, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है कि मल्टीवर्स में यही सब कुछ हो रहा हो। लेकिन इस चीज को ना बहुत सारी मूवीज में भी दिखाने की कोशिश करी गई। टैलेंट देखना कभी, मैं ना इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ लोगों के लिए। काकभुशुंडी, इसके बारे में सुना है आपने? क्या है भाई? काकभुशुंडी एक ऐसा देव है जिसके बारे में विष्णु पुराण में बहुत ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, और मल्टीवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बताते हैं कि इसने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देखा है, बार बार टाइमलाइन में आके, और हर बार का रिजल्ट कुछ और है। कभी राम जीत रहा है, कभी रावण जीत रहा है, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो ऐसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जैसे मैं हूं, अब मल्टीवर्स में जाके, पीछे टाइमलाइन में जाके
कोई मेरे पेरेंट्स को मिलने से रोक दे तो मैं पैदा ही नहीं होगा। तो ऐसे चीजों को बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स में ही टाइम ट्रैवल करना हो गया कि टाइम आप ट्रैवल करना कहीं हो भी गया। पहुंच हाँ, रहे हो। हाँ, और ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है। अब एक बार क्या बट हुआ, भाई ये अभी कोई कर थोड़ी पाया है, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी कर पाया टाइम ट्रैवल करके। अच्छा इसके बारे में भी एक थ्योरी है, आप कह रहे हो ना ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाया, इसके बारे में भी ये कंफर्म हो जाएगा हमें 2027 में। कैसे? इल्यूमिनाती के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में करते हैं थोड़ी देर में बात, लेकिन उसमें एक चीज का जिक्र किया गया है कि एक बंदा है जो 2027 से पहले आके उसने ये चीज सारी देखी हुई है, और इन चीजों को अब ये इसके ऊपर मूवी भी बनी थी काफी सारी, तो इस चीज को देखा हुआ है। अब 2027 में एग्जैक्ट दुनिया को पता लगेगा कि टाइम मशीन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो बात की बात है। हाँ मतलब जो इंटरनेट पे इमेजेस है, वीडियोस है, उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने टाइम ट्रैवल किया, लेकिन कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं कर पाया है। थ्योरी देखो, आप प्रूव नहीं कर पाए, हाँ, ये सब proof नहीं theory कर पाया, based है। अभी तक नहीं कर हाँ, पाया। थ्योरी बेस्ड है सब कुछ, ये सब कुछ थ्योरी बेस्ड है, लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं फिजिक्स के थ्रू। आप एक लाइट डिस्टेंस होता है ना, उससे तेज जाके टाइमलाइन को देख सकते हो। हाँ लाइट की स्पीड से, अगर बेसिकली लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई अगर ट्रैवल कर जाता है तो वो बेसिकली मल्टीवर्स में जाने के लिए। ऐसे ही जो अपने काकभूषणी थे ना, वो क्या करते थे, वो लाइट की स्पीड से तेज जाके और पूरी टाइमलाइन देख सकते थे, और उसको एडजस्ट भी कर सकते थे समय को, अच्छा, जिससे वो बताते कि 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को देख पाए। ये चीज पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, विष्णु पुराण में एक चीज और लिखी हुई है। एक बार जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो बताते हैं ये जो यूनिवर्स है ब्रह्मा का बनाया हुआ, हमारा जो है। तो उनके जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं मेरे को विष्णु जी से मिलना है। तो विष्णु जी अपने द्वारपाल से बोलते हैं जाके पूछ के आओ कि कौन कौन से वाले ब्रह्मा आए हुए हैं। तो वो कहते हैं मैं एक ही ब्रह्मा हूँ, चार मुंह वाला, 4 सर थे ब्रह्मा के, तो 4 सर वाला ब्रह्मा। तो कहता अच्छा समझ गया मैं। तो वो उसको बुलाते हैं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी उनसे एक प्रश्न करते हैं कि आपने ये बात क्यों कही कि 4 सर वाला ब्रह्मा। तो वो कहते हैं, वो सारे मल्टीवर्स से सारे ब्रह्मास को बुला लेते हैं, तो उसमें पता लगता है किसी के 5 सर है, किसी के 6 सर है, किसी का 1 सर है, किसी के 2 सर है। तब जाके ब्रह्मा को भी पता लगता है कि मल्टी यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा जो ये यूनिवर्स है इसके अलावा भी करोड़ों यूनिवर्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसको आज के टाइम पे जो आपके एस्ट्रोफिजिस्ट है ना, ये प्रूव करने में लगे हुए हैं। 40 सालों से ये थ्योरीज पे काम कर रहे हैं, और उनका भी ये कहना है कि इसकी अभी मतलब ये नहीं हुआ है, किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं बोला है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। सारे सबका कहना है कि पॉसिबिलिटीज हैं। भाई पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट साइंटिस्ट ने ना थियोरेटिकली प्रूव कर दिया है। हाँ, थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया है, मैं अपने थ्योरम से और अपने फिजिक्स में थियोरेटिकली प्रूव कर दिया, बट प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट। प्रैक्टिकली नहीं, अभी वर्बली ही सब अपने हाँ ये प्रूव कर सकते। लेकिन अब ये भी कहते हैं कि अगर आपने सुना हो सिम्पसन्स के बारे में, सिम्पसन्स के बारे में सुना है, उसका जो क्रिएटर है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है, Identity बट वो reveal कहते नहीं हैं करी, कि वो टाइम ट्रैवलर है, वो टाइम ट्रैवलर है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एपिसोड्स क्रिएट कर दिए हैं जो आज की डेट में अब वो चीजें हो रही हैं। 2015 में 17 में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो उनके एपिसोड में पहले दिखा दी गई थी। पहले दिखा दी गई है। देखो उसमें से ना आधी चीजें तो फेक है, जो क्या हुआ है टाइम के अकॉर्डिंग अभी बनाई हुई है, लेकिन उसमें से कुछ चीजें एग्जैक्ट है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप वाला, लेडी गागा वाला और पैंडेमिक का कोरोना वायरस। अच्छा, उसमें एक चीज और बताइए, आपको पता है एकदम से एक एपिसोड था जो 2005 में आया था। उसमें एक आदमी के पास कॉल आ रही है, और वो उस कॉल पे उसको बता रहा है कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब होने वाली है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया है। अच्छा, हाँ, 2024 में। तो भाई ये प्रिडिक्शन कितना सही होता है, कितना गलत होता है। भाई सिम्पसन्स के तो आज तक सारे सही होते रहे हैं, मतलब जो दिखाई भाई एग्जैक्ट जो है, मतलब मैं ना मतलब जब शॉक्ड हो गया कि जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप वाला देखा ना, तो आप वो एक बार वो पिक लगा देना कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है, और जो पीछे जो ऑडियंस खड़ी है ना, उसके हाथ में जो पेपर है वो भी सेम है, और उसने हाथ भी वही हिलाया जो हाँ सेम। ये 1998 का एपिसोड था, 2020 को इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया। ये बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। हेयर स्टाइल, टाई का कलर, प्रॉपर कोट का कलर। भाई ये तो अलग ही चीज है, ढूंढ लो यार कौन है, किसने बनाया यार सिम्पसन, यार कहाँ बैठा है भाई, बता यार वो कौन है भाई। ये भी है इनफैक्ट जो भी एक नया प्लेटफॉर्म नहीं आता थ्रेड,
ये भाई थ्रेड का जो सिंबल है बताते वो इसको इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है सिम्पसन्स को। किसको? कौन का? सिम्पसन्स कार्टून जो है, इसका जो बंदा है उसको, मतलब इस पूरे जो शो को इल्यूमिनाटी ही ऑन करता है भाई। ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, इल्यूमिनाटी ऑन करता है भाई, आप देखो डिटेल में, जो उसका जो बंदा है वो इल्यूमिनाटी का मेंबर है। अच्छा, हो सकता है भाई। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। आप बता रहे थे कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ रिसर्च किया था इल्यूमिनाटी के बारे में, और अब वो कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा। और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल में। हाँ। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स, सरकार पर। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको, इन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था, इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे। इतने ज्यादा परेशान आ गए और थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की, वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है। भाई इल्यूमिनाटी की थोड़ी बात करते हैं। आपने कुछ रिसर्च करी है जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसी बातें आप जानते हो, थोड़ा बताओ उसको। आप बता रहे थे कि आपने कुछ टाइम पहले कुछ रिसर्च किया था इल्यूमिनाटी के बारे में, और अब वो कल रात ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ। देखो मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा, मतलब कहते हैं ना, रिवीजन करने के लिए, पॉडकास्ट के लिए, रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा। और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल में। हाँ। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से, कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था, और ये सोच लेके इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स, सरकार पर। अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है,
क्योंकि इस पे कई केस हो रखे हैं, अच्छा। क्योंकि वो इतने ज्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको इन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था, इल्यूमिनाती के जो मेंबर्स थे इतने ज्यादा परेशान आ और गए थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की वो यही थी कि भाई इन सबके अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, ठीक है। ये इल्यूमिनाती की सोच थी कि खुल के जियो, आपको अगर मरना है ना, सुसाइड करना है, आप अगर जीवन से खुशी हो तो मर जाओ, ये थी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज बताता हूं आज। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा था तो आज की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के नाम आ रहे हैं इल्यूमिनाती के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? भाई जितना हमने पढ़ा है वो यही होता है कि उनको फेमस करते हैं, शोहरत दिखाते हैं। हाँ वही वाले, ये तो हमने इंटरनेट भाई यही सुना हुआ है कि वो बेसिकली सोल एक्सचेंज करते हैं। उससे क्या होगा? कभी डिटेल में सोचा कभी? भाई वो कहते हैं ना कि सेटन से रिलेटेड है ये। सेटन बाइबल पढ़ी भाई मैंने, सेटन बाइबल अलग बाइबल, अलग बाइबल है भाई, ये शैतान की बाइबल है, क्या बात। वो उसके रूल्स हैं। गॉड की सबसे ब्यूटीफुल जो क्रिएशन थी ना, वो लूसीफर था, शैतान। जो डीमंस थे वो उसके अंडर थे, उसकी सेना जो है। अब उसको सोल क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अब बेसिकली है ना, ये सब एक लोगों को दिखाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, जहां तक मैं डीपली जा पाया, हो सकता है भाई मैं गलत हूं, क्योंकि जब ये इतनी सीक्रेट है सोसाइटी। देखो इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, एक फैमिली का भी नाम आता है, रॉथ्स विलियम्स रॉथ्स चाइल्ड फैमिली। उसकी नेटवर्थ पता है आपको? नहीं भाई। 3 ट्रिलियन, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। भाई रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए तो ये कहते हैं सारे ही जितना पैसा है कितनी भी कंट्री में सारा। अभी सबसे अमीर आदमी कौन है? अभी सबसे अमीर आदमी हमारी नजरों में तो यही है ना, आपका एलॉन मस्क। हाँ। उसकी कितनी है? 200 बिलियन। 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। इस जो फैमिली की नेटवर्थ है वो 3 ट्रिलियन है। ऐसा भी कई जगह लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था, और ये चीजों के भी काफी ज्यादा प्रूफ दिए गए हैं कि जो अमेरिका और रशिया का जो प्रेसिडेंट है ना, वो पहले इनके घर पे जाके शपथ लेता है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट हाउस में शपथ लेता है वो। हाँ, अब सोचो ना, सब पे कर्जा है, इंडिया पे कर्जा है, सब पे ही एक तरीके से, अगर सब इनका पैसा है तो। इंडियन बैंक ने किससे कर्जा लिया? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कहां से कर्जा ले रहा है? वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है, आप गूगल कर सकते हो, तो बताते हैं ये फैमिली सबको कर्जा देती है। पूरी जो देश है ना, वो इन्हीं के इशारों पे चल रहा है, चाहे वो World War I हो, World War II हो, और इनको जो चला रहा है, इनको जो ऑर्डर दे रहा है, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट शैतान है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ उसका सैटर्न। अब आपने ये सुनी है एक थ्योरिकल चीज, जो कि इल्यूमिनाती के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि इल्यूमिनाती की सोच क्या है, इल्यूमिनाती किस लिए है, क्या है, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लगा। मैंने जो सुना ना, मैं भाई कंक्लूजन चाहता हूँ चीज का, कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब मुझे तो भाई ठीक है, सोच कोई भी अपनी सोच भाई। अच्छा एक बात बता, हम कुछ सोच रखे हैं आज, आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, मैं चाहे मानू चाहे मत मानू, मैं जैसे मर्जी रहूं, कौन हमें रोकने आ रहा है भाई? कौन रोकने आ रहा है? सही बात है। नहीं आ रहा ना आज के टाइम पे। इसके लिए इतनी बड़ी एक संस्था खोलने की, इल्यूमिनाती ये सब करने की क्या जरूरत है? चाहते क्या है, कंक्लूजन क्या है इन चीजों का? ये बड़ा डिटेल में जब मैं गया ना, सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है इसकी चीजें। अच्छा, अब इसके अंदर जो भी टॉप आर्टिस्ट है ना, वो जुड़े हुए हैं, और इस टाइम सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है, बियोंसे है वो। अच्छा भाई ये जो बंदी है ना, ये इतने तगड़े लेवल पे इल्यूमिनाती को इस टाइम प्रमोट कर रही है ओपनली, हर स्टेज शो पे, हर स्टेज शो पे, और अलग लेवल पे मतलब ये चीजें लेके जा रही है। और जब ये स्टेज मतलब परफॉर्म करती है ना, तो आप देख सकते हो कि साफ साफ डीमंस का चेहरा इसके चेहरे पे दिखाई देता है। और ये रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही है अभी। अब जैसे आपने जॉय बाइडेन का बताया ना कि वो काफी वायरल हो रही है, उसके यहाँ से चीजें निकल रही है, क्लोन है वो उसका, क्लोन है ना, हाँ। ऐसे ही सेम इसका है कि ये रियल नहीं है। कि ये डीमन है, ये है ही डीमन। क्या होते हैं ना, मैं बताता हूं आपको क्या होता है। अब जैसे इल्यूमिनाती को कोई, एक थ्योरिकल सारी चीजें बता रहा हूं भाई मैं ये। अब इल्यूमिनाती को कोई चाहिए, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसकी क्लोन रेप्लिका बन जाती है, अच्छा, जो इल्यूमिनाती के अकॉर्डिंग चलेगी। इल्यूमिनाटी ने उसकी रियल सेल्फ को पहले ही ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत बड़ा कॉमेडियन था डेव करके, आप उसके बारे में देखना कि वो 8 साल के लिए एकदम से गायब हो गया, और अभी रिसेंटली वो 1-1.5 साल से आके इतने इंटरव्यूज दे रहा है कि मेरी सोल मेरे से लेना चाहते थे, ये लेना चाहते थे। उससे एक $300 मिलियन का ना
कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि 50-50 एक प्रोडक्शन हाउस का कि 50-50 हम रखेंगे, और वो बताते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाती ऑन करता था। जब वो 300 मिलियन आ गए तो उसको बोला गया कि तेरे को सिर्फ $1.5 मिलियन मिलेंगे और कुछ नहीं। तो उसने बोला मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसके बाद उसने ये चीज़ें रखी सामने कि ये मेरे से बोलना चाहते थे कि मेरी सोल खरीदना चाहते थे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे, ये सब चीज़ें सामने रखी गई। 8 सालों तक उस बंदे का पता नहीं चला, वो 8 साल बाद आके ये सब चीज़ें बोल रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यूट्यूब से हर जगह से हटवाई जा रही है। अच्छा, ये जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी ना, सिर्फ उनके पास है अब ये चीज़ें। इंटरनेट से सब कुछ वैनिश हो चुका है भाई। पर अभी ऐसी कोई वो तो आई नहीं है भाई चीज कि आप किसी का क्लोन बना सकते हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये हमें नहीं पता ना, ये हमें आपको नहीं पता ना यहाँ बैठ के। भाई वैसे जो हमने रील देखी है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, वो बेसिकली क्लोन नहीं है, कोई ह्यूमन है एक्चुअली, जिसके ऊपर जो बाइडन वाली की बात कर रहा हूँ, उसके पास जो बाइडन का मास्क है, फेस मास्क, ये तो बन सकता है, ये तो बन ही रहा है। मास्क ठीक है, मास्क अलग चीज उसे है। एज अ क्लोन ही कह रहे हैं फिर। इंस्टाग्राम पेज है वो ना सबकी बताता है, जैसे अभी ये साइमन करके जो बंदा है जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट सब जज करता है, उसकी एक फोटो वायरल हुई कि ये कुछ टाइम गायब था, अब वापस आया है, तो ये वो नहीं है, उसका क्लोन है जो आप बात। यही होता है भाई, जो बाइडन है वो भी एक क्लोन जो भी कोई जाएगा ना वो 1-2 साल के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई ना कोई मतलब वो, या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा चीजें आती है ना सामने। अब बेसिकली बात करते हैं सोल की, जो हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सुपरनेचुरल चीजों पे आ जाते हैं, जो सुपरनेचुरल थ्योरी है जो सैटन बाइबल में लिखी हुई है। हाँ भाई, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। तो भाई क्या हुआ, शुरू से चलते हैं। गॉड की सबसे जो ब्यूटीफुल क्रिएशन थी ना, वो था भाई सैटन। उसने सबसे सुंदर और अपने जितना ही इक्वल पावरफुल, अगर कोई गॉड को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर है, और कोई नहीं है। तो जो ईडन ऑफ गार्डन था ना गॉड का, वहां पे उसने ह्यूमंस बनाए, फर्स्ट ह्यूमन ईव और एडम। उसने उन सबको बताया कि जो ये ईव एडन ऑफ गार्डन है ना, इसके अंदर एडन ऑफ एप्पल है, ये नहीं खाना बस इंसान को, और बाकी सब कुछ खाना है। क्योंकि इंसान भी जो उसकी मतलब एक क्रिएशन थी, और वो देखना चाहता था कि इंसान को दिमाग नहीं देना चाहता था, क्योंकि जैसे ही इंसान के पास दिमाग आएगा ना, उसके अंदर चालाकी, बेईमानी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और वो भगवान चाहता नहीं था, गॉड नहीं चाहता था वो। तो लेकिन लूसीफर का दिमाग शैतानी, लूसीफर स्नेक के रूप में आता है, स्नेक बन के आता है, और वो मजबूर करता है उनको वो एप्पल खाने के लिए। अच्छा, तो वो एप्पल खा लेते हैं। अब ये बात गॉड को पता लग जाती है, तो वो इंसानों को तो धरती पे फेंक ही देता है एडन ऑफ गार्डन से। लेकिन वो लूसीफर को इतने गुस्से में फेंकता है जिससे कि सीधा लूसीफर बताते हैं कि मतलब जब वो ये नज़ारा हुआ था ना, तो ऐसा लगा था कि पूरी कोई गैलेक्सी टूट के गिर गई हो। अच्छा, तो बेसिकली गॉड और सेटन की लड़ाई लड़ाई नहीं हुई थी, गॉड ऑफ सेटन, ये उसका बेटा है। हाँ, सेटन जो गॉड का ही तो बेटा है फर्स्ट। तो वो उसको इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो धरती के इतनी नीचे जाके सीधा पताल में चला जाता है। ठीक है, और अब जो है लूसीफर यानी कि सैटन, उसको खुद की अपनी आर्मी बनाने के लिए ना सोल चाहिए सबकी, ताकि वो गॉड से वॉर कर सके। ऑल राइट, उसको हेवन चाहिए। तो ये इल्यूमिनाती की बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर, और ये लिखी हुई है आपकी सैटन ऑफ बाइबल के अंदर, कि वो वॉर करना चाहता है गॉड से, इसलिए वो उसको ज्यादा से ज्यादा तैयारी चल रही है। हाँ, अब जैसे कि वो क्या करता है, अब हम जैसे बैठे हैं, हमारे कितने फॉलोवर हैं, क्या है, अब कोई टॉप नॉच आर्टिस्ट जो है ये कितने लोगों को ला सकते हैं इल्यूमिनाती के अंदर, तो इसलिए वो पैसा और शोहरत देता है बेहिसाब। पर भाई देखा जाए तो एक सोल क्या ही बिगाड़ लेगी, मतलब जैसे गॉड का, मैं तभी तो आपको कह रहा हूं ना, वो ऐसे बंदों को चुनता है कि वो काफी ज्यादा ग्रुप्स इकट्ठे कर सके। बट भाई जैसे फेम और शोहरत देते हैं तो वो कौन सा खुल के ये बोलते हैं आओ इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो, पर प्रमोट नहीं करते, ना उसकी बात करते, ना को कुछ अब सब तो खुल के प्रमोट हो रहा है भाई। आप शोज में देखो, दबा के साइंस चल रहे हैं, इल्यूमिनाती का साइंस है। ये पता होगा ना आपको कि एक इसमें जो एक आंख दिख रही है, ये साफ साफ डेविल का साइन है। ये डेविल का साइन है, और डेविल का जो पैट होता है ये है उल्लू। ये मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का टी सीरीज का आर्टिस्ट है, नाम नहीं ले सकता मैं उसका यहाँ पे। तो उसने भी मुझे बताया कि आपके घर के बाहर ना 2 उल्लू व्हाइट कलर के आगे बैठे लग जाएंगे,
तो समझ लेना आपको इल्यूमिनाती का इनविटेशन आने वाला है। अच्छा जी, हो रहा है। और ड्रेक के तो ब्रांड का वही उल्लू है, ओवीओ जो है। और उसका भी हर गाना चल रहा है जो आनी आप सोचो ना कि टॉप नॉच जो आर्टिस्ट है, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कनेक्शन जरूर मिल रहा है कि उल्लू, ये साइंस कुछ अलग भी तो कर सकते हैं। जब भाई इतना ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं तो हम नहीं करेंगे अभी ये। ड्रेक को बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी से कनेक्शन है और कुछ नहीं, आपको अगर मैं बार बार बोलूं कि भाई आप ये करते हुए आप कहोगे यार मेरी इमेज यही पोर्ट्रे हो रही है, मैं नहीं करूंगा आज के बाद ये, लेकिन फिर भी वही कर रहे हैं और सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है इल्यूमिनाती से। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इल्यूमिनाती एक बहुत पावरफुल एक एजेंसी है जो कि इस टाइम पे रूल कर रही है वर्ल्ड को। और बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शैतान के सोच से हम कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुके हैं, हमारे कर्मों की वजह से, हमारी चीज़ों की वजह से, और वही चीज़ होए जा रही है जो गॉड को नहीं चाहिए थी। तो इल्यूम ये सैटर्न है, ये अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है गॉड से लड़ने के लिए। ये बेसिकली ये बाहर का कलयुग वाला कॉन्सेप्ट है हाँ, कि वो कल की अवतार है, कल की, हाँ, मतलब कल की right, अवतार right. होएगा, ऐसा कुछ। कल ही आ चुका है। हाँ। वो अपनी आर्मी तैयार आर्मी करेगा, तैयार फिर कर रहा कल है। की अवतार होगा, वो अपने चिरंजीवियों के साथ उनका अंत करेगा। तो ये वहां की थ्योरी है बेसिकली। लेकिन भाई इन सब बातों के दौरान ना मैंने इतनी जो स्टडी करी है, ये तो मेरे को पता लग गया है कि जो सबसे ऊपर है ना भाई, वो हमारा सनातन धर्म है। बिल्कुल भाई, वो उसमें तो कोई शक है ही नहीं। और साइंटिस्ट जो चीजें सोच भी नहीं सकते ना, ये 2-2, 4-4 हजार साल पहले लोगों ने इसको कर दिया है। पंचांग लगेगा, सूर्य ग्रहण होगा, आज हम एस्ट्रोनॉट के थ्रू देख के बताते हैं, अच्छा ये लगेगा, ये 1 मिनट में प्रिडिक्ट कर देते हैं वो, आज अच्छा उस दिन लगेगा भाई, उस दिन होली दिवाली है। सही बात है। बहुत स्ट्रांग है अपने वेद और ग्रंथ। बहुत ज्यादा भाई। भाई पता है क्या है, मैं एक किस्सा बताना भूल गया आपको, जो कि किस्से ने मेरे को काफी दिन परेशान करा था। एक तो भाई 400 प्लस लोकेशन, 450 प्लस लोकेशन हो चुकी हैं दिमाग में ना, मतलब ये लगा लो अब रोज रात को निकलते हैं कहीं ना कहीं हंटिंग करने एक है ना लोकेशन है जिसके बारे में बताया जाता है, बरगद का पेड़, वहां पे मल्टीपल लोगों ने सुसाइड किया हुआ है। कहाँ पर है ये पेड़? ये मोरनी हिल्स में है भाई। हाँ, चंडीगढ़ से 30-40 किलोमीटर ऊपर, हिल्स के ऊपर, और हरियाणा में लगता है मोरनी हिल्स, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ पे पहला एक ऐसा पेड़ है, आपने मूवीज में कहीं पर भी डरावने से डरावना जो पेड़ देखा होगा ना, वो उसके सामने बच्चा है। आप उस पहले जाओगे ना, उस पेड़ को देखते ही आप कहोगे कि भाई, और बताते कितने हजारों साल से है वो वहां पे पेड़, और उस पेड़ की जड़ों में से भी दूसरे पेड़ निकले हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो वहां पे नीचे है ना, मतलब अब वहां पे लोगों को बताते हैं कि सुसाइडल थॉट्स आती हैं आते हुए, गांव के बच्चों ने, गांव की औरतों ने वहां पे सुसाइड करा हुआ है, और उसके नीचे ना कपड़े पड़े हैं। यानी कि ये मल्टीपल टाइम होता जा रहा है, हर महीने हर हफ्ते वहां पर कोई ना कोई सुसाइड कर रहा है, रीजन नहीं पता। इसको मैंने कवर करा था भाई 2 साल पहले, 2-2.5 साल हो गए, 2-2.5 साल पहले कवर करा था इसको। और वहां पर है ना, आप जाओगे ना, बस बच्चों के कपड़े, जूते, जो भी वहां पे सुसाइड कर रखा है ना, उसका सारा सामान लाके वो वहां पे रख देते हैं गांव वाले। अच्छा। वही चीजें पड़ी है मल्टीपल, पूरे पेड़ के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कपड़े, बच्चों के खिलौने, छोटी छोटी डॉल्स, जूते, चप्पल, यही सब पड़ी, औरतों की चूड़ियां, श्रृंगार का सामान, ये सब पड़ा हुआ है। तो बच्चे और औरतें ही कर रहे हैं, आदमी नहीं कर रहे। ये कैसे सिस्टम है भाई बताते हैं कि जो उसके ऊपर जो पिशाच है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमने एक बार अपने पहले वाले पॉडकास्ट में बात करी थी बेताल की। हाँ। एक तो बेताल था जो पिशाच था, एक बेताल होती है एंटिटी अलग, लाइक भूत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी होती है। और बताते हैं कि कई, मतलब हर एंटिटी का एक टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे भूत होता है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, जब तक उसको मोक्ष नहीं मिलता, उस धरती पे रहता है, उसके बाद वो चला जाता है। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए है बेताल, इसको कभी मोक्ष नहीं मिलना, यही रहना है। और ये बहुत पावरफुल क्रिएचर्स में से एक है, बहुत पावरफुल। और बताते हैं कि ये आपसे कितनी भी दूर है, इसका एक एरिया डिस्टेंस होता है, एक ऑरा, एक इसकी एनर्जी जो होती है जो ये थ्रो करता है,
ये उस एरिया के अंदर ना आपकी थॉट्स के साथ खेल सकता है, अच्छा, अट्रैक्ट कर सकता है, आपको बुला सकता है, वो है उस पेड़ पे। और इसकी बच्चों और औरतों से ही अट्रैक्शन है। हाँ, ये फीमेल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और जब फीमेल, ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो अपने मंथली पीरियड्स में होती हैं, और छोटे बच्चे, ये उनको अट्रैक्ट करता है। और ये लाइक अभी जैसे मैंने बताया ना कि लूसीफर की तरह कि ये वो अपनी आर्मी बनाता है, ऐसे ही कहते हैं कि ये अपने पास बुलाता है सबको और अपनी एक छोटी सी सेना तैयार करता है अपने उस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एरिया को। तो वहाँ पे मल्टीपल सोल्स एग्जिस्ट करती हैं इसके आसपास। अच्छा। अब उस टाइम पर ना मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में घुसा नहीं था, मतलब जाता था मैं हॉन्टेड प्लेस पे, लेकिन मेरा वो बिलीव सिस्टम उतना ज़्यादा नहीं था कि मैं हार्डकोर ये मान लूँ कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब हम वहाँ पे गए, अब वहाँ पे जाके देखते हैं, पहली बार ना जो मेरा टीम मेंबर है राकेश, ये मुझे बोलता है कि भैया फीलिंग नहीं अच्छी आ रही मुझे। मैंने कहा क्यों? कह रहा मुझे ऐसा लगा है कि टहनी के ऊपर से ना कोई एक ब्लैक शैडो गई है, और इसके मुंह से ये बात बोलना मतलब मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हमारी टीम में मतलब जितने भी जाते हैं ना ऐसी सोच रख के जाते हैं कि यार बहस की आंख देखी जाएगी जो होगा। भाई हम जब किसी भी हॉन्टेड प्लेस में जाते हैं ना, चाहे 2-3 जने हो, वो पहले से ही सोच साढ़े भागना नहीं है। कुछ हो जाए, कोई आ जाए। हाँ, रिकॉर्ड भी तो करना है ना। नहीं बात रिकॉर्ड की नहीं है, बात रिकॉर्ड की नहीं है। मैंने कहा अकेला नहीं पढ़ना, जितने बंदे हैं वो वहीं पे रहो। कई बंदे होते हैं ना जैसे एकदम से भाग लिया, हमारे टीम मेंबर थे भाई ऐसे, एक दो जगह ऐसी एक्टिविटी हुई और हमने पीछे देखा तो कोई है ही नहीं। हाँ भाई, जैसे मूवी में भी दिखाते कोई इधर उधर हुआ तो आत्मा भी उसे ही पकड़ेगी जो अकेला गया। नहीं वो, लेकिन भाई आप है ना मतलब यूनिटी में ही ज्यादा पावरफुल हो सकते हो ना। आपका ऑरा जब वो ऑरे के साथ खेलेगी तो आपका ऑरा भी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बन जाता है। भाई मैं जैसी पेड़ के पास जाता हूं ना, वो वीडियो भी है और उस वीडियो में वो रिकॉर्डेड है, मेरी फट गई भाई। मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ कोई अटैक करने आया, घसट के एकदम से जमीन पे किसी की घसटने की आवाज आई है मेरी तरफ, और भाई मेरे वहां पे तोते फेल हो गए। मैं एकदम से पीछे उठता हूं, मेरे मुंह से गालियां निकलती है डर के मारे, ऐसे कुछ। एक बार बोल दो कैसे, क्या रिएक्शन था प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर मारो। मतलब जैसी एकदम से ही मैं बड़ा में आगे, और एकदम से कोई चीज में तेरी बैंड यही निकलता भाई बंदे के मुंह से। बिल्कुल भाई मेरी फट गई लिटरली वहां पर। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया। अब होटल जो हमारा था ना वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, 200-300 मीटर, और दूर दूर तक भाई कोई होटल भी नहीं है वहां पे। एक गेस्ट हाउस है बस, और इधर की साइड सीधा गांव है वो जहां से वो सीन होते हैं। भाई होटल वाला आया कच्ची नींद में, कह रहा भैया कहाँ थे आप? मैं यहाँ थे। भाई वो ऐसा हो गया जैसे कह रहा आप वहां थे पेड़ के पास? कह रहा झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा झूठ क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो देख। कह रहा आप बच के कैसे आ गए वहां से? उसने ये बोला, कह रहा जिंदा बच के कैसे आ गए यहां से? ये पॉसिबल ही नहीं था कि इस टाइम पर आप 2 जाओ, 10 जाओ, 20 जाओ, आप में से एक तो वही रहना था। अरे तेरी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर तो किस्मत वाले हैं भाई हम। फट गई थी मतलब भाई, प्रॉपर डर का माहौल था। और एक यही ऐसी लोकेशन है साली में जहां पे दोबारा जाना भी नहीं चाहता। अच्छा भाई गूद है, आपका मानना पड़ेगा। चले भी गए, जानते हो कि भाई सुसाइड हो रही है, नहीं भाई अगर मेरे को इतना होटल वाला पहले बोल देता तब नहीं जाते। तो थोड़ा गुद्दा कम हो जाता। तो उसके उसने बोला कि दोबारा जाना मत यहाँ पे, ऐसा कुछ बोला? उसने क्या बोला, मन में ही आगे मैं जाऊंगा ही नहीं। प्रशासन को भी पता लग गया ना अगर, हाँ। तो भी आप पे कार्रवाई हो सकती है। अच्छा। जाना मना है वहाँ। जाना ही मना है वहां पे। भाई ये कोटा वाले होटल की भी बता रहे थे आप। भाई ऑफिशियली बहुत सारे, वैसे तो आप मारोगे ना सर्च, मसूरी में सवॉय होटल, और जगह जगह पे अलग अलग, गोवा के अंदर है एक होटल, जगह जगह पे होटल्स निकलेंगे। लेकिन ऑफिशियली अगर आप किसी को बता सकते हो ना कि इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड होटल, तो आता है ब्रिजराज भवन, कोटा के अंदर है भाई ये। और दिन में तो आप जाओगे ना यहाँ पे, पहले आप देख के मतलब पागल हो जाओगे, इतनी ब्यूटीफुल जगह है वो। साथ से ही चंबल नदी बह रही है उनके गार्डन के पास से, होटल की, और होटल वहां से लगता हुआ है, और पैलेस है बहुत बड़ा। इसकी स्टोरी ये है कि ब्रिटिश ऑफिसर का पैलेस था ये। 1907 में जब हमारी ये पूरी क्रांति छिड़ी हुई थी ना, कि अंग्रेजों को जब भगा रहे थे, तो यहाँ पर
कई हमारे इंडियंस घुसते हैं जो क्रांतिकारी थे, और वो वहाँ पे सारे ब्रिटिशर्स को मार देते हैं, जिसमें उस ऑफिसर को भी मार दिया गया था। उसके बाद से बताते हैं भाई वो वहाँ से अब तक नहीं गया है, अच्छा। और मेन गैलरी के अंदर अभी भी उसकी फोटो लगी हुई है, और रात को वो प्रॉपर दिखता है। आप होटल के रिव्यूज चेक करोगे ना, तो रिव्यूज में मैंने कपल का रिव्यू पढ़ा था उसमें, तो वो उस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरे हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो सो रहा था, और मैं पूरी रात बस उसके पास बैठी रही, क्योंकि उसके सर के पास एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रॉपर ड्रेस के अंदर अपनी खड़ा हुआ था, और वहाँ से हिला ही नहीं, और वो उसी को देखे जा रहा था। ऐसे ऐसे रिव्यूज आपको निकलेंगे ना। गैलरी में चलने की आवाज़ें आती है, किसी को छत पे दिखाई देता है, सिक्योरिटी गार्ड के पास दिखाई देता है, और सिक्योरिटी गार्ड्स के भी रिव्यू है वहाँ के ये, कि अगर हम रात को यहाँ पे सोते हैं तो हमें चाटे पड़ते हैं। पूरा तेरी ये प्रॉपर होटल के बारे में पूरी डिटेल में लिखा हुआ है भाई। ऑफिशियली बताते हैं कि ये ब्रिजराज भवन है। आज से काफ़ी टाइम पहले, पैंडेमिक से पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन अब वहाँ पे अब क्या था, उस टाइम मैंने उनसे बात भी कर ली थी कि मैंने कहा शूट करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। अब मैंने उनसे बात करी तो वो शूट की परमिशन नहीं दे रहे हैं, अच्छा कि होटल में शूट नहीं कर सकते, आप आओ स्टे करो। अब स्टे तो हमें क्या ही करना भाई मेन तो हमें शूट ही करना था। सुनी सुनाई बातें तो सुनी ली, देखना, खुद एक्सपीरियंस करना, रिकॉर्ड कर पाए। हाँ, अब देख भी, अब हम देख भी ले। अब जैसे कि मैंने आपको ये मोरनियल्स वाली बात बताई, ये रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया है जो भी हमारे साथ वहाँ पे हुआ है। अब मैं चला जाऊं ब्रिजराज पैलेस में और ये सब करके मैं आ जाऊं और मैं आके आपको बताऊं, अगर आप एक्सपीरियंस भी कर लो वो रिकॉर्ड ना हो तो वो लोगों को लगता है ऐसे ही बढ़ा रहा है कहानी, सही बात है। फिर मजा नहीं है ना उस चीज का। लोग भी कहते हैं प्रमाण क्या है। प्रमाण क्या है